हाय गाइस, कैसे हो तुम सब लोग सब दोस्तों। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने एक और इंटरव्यू क्वेश्चन करना है। मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इस इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर यही है बेसिकली कि हमने जो है वो फाइंड नंबर ढूंढना है, मिसिंग नंबर ढूंढना है, ठीक है। और हम इसको बेसिक बेसिक तरीके से तो कर ही सकते थे, जैसे कंपेयर करके कर सकते थे कि हम कंपेयर करते फॉर एग्जांपल अरे होती 0 1 3, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को करते तो 2 का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था क्योंकि 2 था ही नहीं उधर, अरे में है ही नहीं। और 3 का करते तो 3 के साथ, तो फिर मिसिंग नंबर आ जाता हमारे पास 2। सेम गोज़ टू, अब हम इसको करेंगे एक्सओर के साथ, ठीक है। एक्सओर के साथ करना थोड़ा-सा जो है वो लोग काफ़ी मुश्किल तरीके से कर लेते हैं, लेकिन हम इसको और बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सओर होता क्या है? हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। हमने 5th और 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। हमने एंड ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, और ऑपरेटर्स पढ़े हैं। जो एंड ऑपरेटर्स है मैंने जनरली जो मुझे वो था ना कि सिंपल वे में जो मैंने समझा था, वो ये था कि एंड को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और को एडिशन कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल के 0 को 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। 0 1 के साथ करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, 1 0 के साथ करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, और 1 1 के साथ करेंगे तो 1 आंसर आएगा। सेम गोज़ टू OR ऑपरेटर, 0 + 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 आंसर 1, ठीक है। और XOR के अंदर क्या होता है? XOR के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वो हम इस तरीके से करते हैं। अ, ठीक है। वो हम इस तरीके से करते हैं, मतलब कि अगर दोनों वेरिएबल सेम है, जैसे 0 टू 0 है तो आंसर 0 आएगा, और अगर 1 टू 1 है तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर 0 टू 1 है तो आंसर आएगा 1, एंड 1 टू 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है XOR फंक्शन, XOR ऑपरेटर होता है बेसिकली। तो हम इसको किस तरीके से कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि टू फाइंड अ मिसिंग नंबर, जो कि हम अक्सर पूछते हैं कि यार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई मिसिंग नंबर बताओ विद यूजिंग अ XOR फंक्शन। और बच्चे कहते हैं यार वैसे कंपैरिजन के थ्रू तो कर सकते थे, XOR के साथ जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे हम मिसिंग नंबर एक्सओर का। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट एन इक्वल टू, कैप्स में क्यों है, लेट एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे एक्सओर का, लेट एक्सओर इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लूप लगाना है, क्योंकि जब हमने अरे को देखना है, ठीक है, कोई भी अरे हो, उसको जब हमने चेक करना है तो हमने ये तो चेक करना है ना कि कौन सा मिसिंग नंबर है, तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो अब हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई इज आई इज कहाँ तक पहुंचेगा, वो पहुंचेगा नंबर की लेंथ तक, मतलब हमें तो नहीं बता रही है कितना है, तो वो कहाँ तक लिखा जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा, पहुंचेगा नम्स डॉट लेंथ तक, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, लूप आ गया। लूप के अंदर अब हम करेंगे एक्सोर इक्वल टू एक्सोर, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या इसके अंदर, एंड ऑपरेटर, जो कि आपको मिलेगा 6 के ऊपर, ठीक है। 6 नंबर होगा उसके ऊपर आपको एंड ऑपरेटर मिलेगा, आई एंड देन दोबारा एंड ऑपरेटर, उसके बाद नम्स और आई, नम्स के अंदर आई था। अब इससे क्या होगा, अब वो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सब काम क्या हो रहा है, ये सब ये हो रहा है। और इसके बाद आंसर आउटपुट ये देगा हमें, जब हम आगे दिखाएंगे रिटर्न में, ठीक है। अब हम जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न हम सिंपल करेंगे XOR एंड ऑपरेटर इंटू एन, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं।
मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर, ओके। सबसे पहले इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 2, और इसका क्या आना चाहिए हमारे पास दूसरा आउटपुट, हमारे पास 9 है, हमारे पास 6 है, 7 भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 8। सो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सो चलो नोट, पहले इसको सेव किया, सेव नहीं किया हमने, सेव कर लेते हैं, ओके। मिसिंग नंबर XOR डॉट JS, तो हमारा क्या आंसर आया 2 और 8। सो ये हमारा बेसिकली इसका अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑलवेज O1 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन था, ठीक है, मिसिंग नंबर बाय यूजिंग XOR। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।